अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो हर सेमेस्टर की तरह मैं इस दफ़ा भी MTH 401 यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो आपका सब्जेक्ट है उसकी रहनुमाई के लिए मौजूद हूँ। देखें, ये हम पे डिफरेंट सेक्शंस की असाइनमेंट्स आ रही हैं, तो मुझे अभी एक रिसेंटली स्टूडेंट ने कहा है कि सर ये मेरे असाइनमेंट्स जो हैं इसको बना दीजिएगा। तो मैं ये क्वेश्चन जो है बनाने के बाद आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी जो असाइनमेंट है डिफरेंट सेक्शन की है देन आप मुझे कमेंट में जो सेक्शन इंचार्ज हैं उनका नाम बता दीजिएगा, या फिर मुझे आप ये जो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा हूँ इस पर अपनी क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास, देखें, एक बात आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे जो आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चन देखते हैं आप इसको टू द पॉइंट नोट करके नहीं लिख सकते, आपको कॉपीराइट का ऑप्शन लाजमी आएगा। आपने क्या करना होता है, आपने इसमें स्टेप्स को चेंज करना होता है। ठीक है, इसमें हल्का सा आपने मेथड जो है वो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, इसको बोल्ड कर लें, अटैलिक कर लें, इसकी थोड़ा सा शेप डिफरेंट कर लें। इसको जो है मतलब आपने इसको यूनिक बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको इस तरह से लगे कि जिस तरह से असाइनमेंट आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। बाकी मेथड से और वीडियो देखने से ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, उसमें चेंजिंग्स आपने खुद लानी होती है। तो अगर आपकी डिफरेंट है देन आप मुझसे कांटेक्ट करके जो है अपनी असाइनमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो चलते हैं हम मिस्टर फैज़ुर रहमान की जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1। इसमें पहला क्वेश्चन था जी कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी। देखें, जब भी आपने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करना होता है तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन दिया गया है, अब यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो एक्स वाई इक्वल टू सी दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्रोडक्ट है एक्स वाई का। ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। एक्स वाई का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इस तरह से होगा कि एक्स को छोड़ देंगे वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई को छोड़ देंगे एक्स का डेरिवेटिव। सी कांस्टेंट था, उसका आंसर 0 आ जाता है। नेक्स्ट में क्या हुआ जी कि एक्स बाई एक्स जो है वो 1 होता है। इस तरह से एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये वाई इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये एक्स इधर आके इसके बटे में आ जाएगा, बाकी डी वाई बाई डी एक्स एज इट रहेगा। सेकंड स्टेप आपने ये करना होता है कि जब आपने ऑर्थोगोनल की बात करनी है तो आपने जो डेरिवेटिव का आंसर आया है, जिस तरह से ये माइनस वाई ओवर एक्स है, आपने इसको उल्टाना भी है और नेगेटिव भी लगानी है। ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल इसे बोलते हैं, यानी उल्टा भी दिया, एक्स ऊपर वाई नीचे भी चला गया। इसके साथ क्या हुआ जी कि हमने साइन भी चेंज कर दिया है। अगेन हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए ये वाई इधर चला जाएगा, डी एक्स इधर चला जाएगा, इस तरह से ये नज़र आ रहा है आपको। फर्दर जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देखें वाई का होगा वाई स्क्वायर ओवर 2, एक्स का बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। इंटीग्रेशन में पावर को इंक्रीज़ करते हैं और जो पावर बनती है उसको बटे में लिखते हैं, एन प्लस सी। ठीक है, फिर ये 2 जो है दोनों तरफ मल्टीपल कर देंगे अगर, तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा। सी भी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 2 से मल्टीपल करेंगे, अगेन कांस्टेंट है इसलिए 2c इज इक्वल टू सी लिख दिया है। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है ताकि आप इसमें डिफरेंट जो है एडिशन जो है भी कर सकें। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इस तरह से है कि वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, जिसमें हमें वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2 एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर वाई इज इक्वल टू 1 जब एक्स का आंसर 1। अच्छा जी, अब इस तरह से देखिएगा कि हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के इसके जो है ना वो काफ़ी सारे तरीके हैं, बहुत बहुत ज़्यादा तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो मैं ज़रा आपको रिवाइज़ करा दूँ सारी चीज़ें।
देखें ये जो है हमारे पास, सबसे पहले हम इसको सेपरेट वेरिएबल के हिसाब से चेक कर सकते हैं, होमोजेनियस के हिसाब से चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट है या नहीं है उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। फिर अगर वो भी नहीं है फिर ये डिफरेंट हमारे पास आ जाता है, एम एन में आ जाता है। फिर उसके दो तीन मेथड हैं, यानी कि ये आपको जो है ना इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो काफ़ी सारे मेथड से सॉल्व होती हैं। आपने सबसे पहले सिंपल अप्लाई करना है, वो नहीं हो रहा है फिर उसे टफ, उसे टफ, उसे टफ, इस तरह से आपने इसको देखना है। तो ज़्यादा जो इजी मैं समझता होता हूँ वो होता है एग्जैक्ट वाला। अगर एग्जैक्ट बन रहा है तो फिर सोल्यूशन जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। अब देखें हमने क्या करना होता है, जो x वाला पोर्शन है ना, डी एक्स वाला, इसको हमने लेट करना है m के बराबर। जो y वाला है इसको हमने लेट कर लिया n के बराबर। x वाले का डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू y वाले का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखें ये चीज़ थी m के, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे y का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, 2 कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि y ले रहे हैं तो ये y पे स्क्वायर था, वो बनना था 2y, तो 2 ने 2 से खानी थी 4, 4xy, इस टोटल का जो है वो आंसर आ चुका है डेरिवेटिव का। इसी तरह से जब हम इसको देखते हैं, इसका ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x का 1, इसका 4xy। अब देखें करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली n एक्स बन रहा है। ठीक है, ये आपस में इक्वल आंसर आ रहे हैं। अगर आंसर इक्वल आ रहे हैं तो ये एग्जैक्ट है और ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व होने वाला है। अगर इक्वल ना होता तो इस पर डिफरेंट मेथड अप्लाई करना था हमने। ठीक है, अब चूँकि ये आंसर इक्वल आ रहा है तो हम इसको एग्जैक्ट बोलते हुए हम नेक्स्ट स्टेप को आगे लेके चलते हैं। देन हमने क्या करना है, जब एग्जैक्ट का पता चल जाता है तो फिर हमने एस और टी निकालने हैं। एस क्या होता है, एस होता है हमारे पास जिसके साथ डी एक्स था, पहले हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखें मैंने इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये देखें ये डी एक्स का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेने लगा हूँ। तो अब देखें इसके साथ x था ही नहीं, तो जैसे मैं इंटीग्रेशन करूँगा y के साथ x आ जाएगा। इसमें जब हम करेंगे तो ये देखें 2 कांस्टेंट ही था ना, इसे ऐसे रहना चाहिए था, x का बना था x का स्क्वायर बटा 2, तो बटा 2 इस 2 को कैंसिल कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा x स्क्वायर y स्क्वायर। s का आंसर तो आ गया। t क्या होता है, देखें t हमारे पास इस तरह से होता है कि इसको तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर लिया है ना, इसको हमने इस तरह से देखना है कि n वाले के अंदर लेना, इंटीग्रेशन हमने विद रिस्पेक्ट टू y ही करनी है, लेकिन हमने वो टर्म उठानी है जिसमें x ना हो। ठीक है, अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये देखें ना इस दोनों में x है, यानी अगर कोई यहाँ पे +5 होता तो सिर्फ 5 रह जाना था जिस पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी थी, x वाले हमने स्किप कर देने होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा है सारे ही x मौजूद हैं, लिहाजा वो x सारे होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट है इसकी इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट भी सी रहना था, इसलिए यहाँ पे मैंने t इज इक्वल टू 0 लिख दिया कि कोई ऐसी टर्म नहीं मुझे मिली जिसमें x ना हो, जो विदाउट x फ्री हो। फिर सोल्यूशन में चला जाता हूँ, s प्लस टी इज इक्वल टू सी। फर्दर हमने फिर क्या करना है, x का आंसर और t का आंसर, s का आंसर और t का आंसर, फिर c, फिर मैंने इसको 0 में ऐड करूँगा, नो चेंज। देन हमने लास्ट पे ये चीज़ अप्लाई करनी है जो मैंने अभी लिखी हुई थी ना यहाँ पे, कि सॉरी किधर गया ये वाला, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1, तो मैंने x और y की जगह पे 1 1 पुट कर दिया है, जिससे c का आंसर बन जाएगा जो कि 2। फिर दोबारा मैं इसी में पुट कर दूँगा, वो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो असाइनमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को असाइनमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको पास टाइम नहीं है, यूनिक बनाना चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टू द पॉइंट आप नोट नहीं कर सकते, शक्ल चेंज करेंगे, शेप चेंज करेंगे तो आपको फिर अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपकी असाइनमेंट डिफरेंट है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको नोट करके टाइप करें, तो फिर आप मुझसे पेड सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।